स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन क्लास 6 इंग्लिश से ड्रग्स आर डेंजरस। ये लेसन नंबर है 12 कि जो नशावर अद्वियात हैं वो ख़तरनाक हैं। जैसा कि नशा जो है वो इंसानी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है और ये कानूनी तौर पर भी क्या है, मना किया गया है। इसकी बहुत ज़्यादा मानियत है। आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि नशा करने वाले जो अफराद हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म करते हैं और ये चीज़ें हमारे मुआशरे में कितनी बुरी हैं और इसके जो असरात हैं वो कितने भयानक हैं, जो नाकाबिले बयान हैं। बहुत सारे लोग मंशियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी टेंशन्स और परेशानियों से छुटकारा हासिल करने के लिए, लेकिन हकीकत में जो है इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो नशे की जो लानत है वो किसी भी मुआशरे में या किसी भी फ़र्द के लिए बहुत बुरी है। इस तरह के अफराद मुआशरे पर या सोसाइटी पर एक किस्म का बोझ बन जाते हैं और नशा करने वाले अफराद एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो तमाम तर जिम्मेदारियों से और तमाम तर परेशानियों से बिल्कुल पीछे हटने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मदहोश रखते हैं, एक अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ते हैं। अ ड्रग इज़ एन इल्लीगल सब्सटेंस। इल्लीगल से मुराद गैर कानूनी या लाकानूनी भी कह सकते हैं, लाकानूनीयत वगैरह कि जो नशा है, नशा और अद्वियात जितनी भी हैं वो क्या है, गैर कानूनी है। इसका इस्तेमाल विच सम पीपल यूज़, उनमें से जो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, टू इंटॉक्सिकेट देयर माइंड, अपने माइंड या अपने जहन को मदहोश करने के लिए। इंटॉक्सिकेट, ठीक है। इंटॉक्सिकेट से क्या मुराद लिया जाता है कि ख़ुद को जो है वो मदहोश करना। इंटॉक्सिकेट के मीनिंग में वो आएगा। अनूदगी की कैफियत, जैसे नींद आ रही है इंसान को, नींद की कंडीशन में होना, वो इंटॉक्सिकेट कंडीशन में हो जाता है इंसान। कि जब एक नशा जो है वो एक इंसान इस्तेमाल करता है, वो बेशक जो है खाया जाए या पिया जाए या उसे वैसे जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए अगर जिस्म को, इट मेक्स देम फॉरगेट एवरीथिंग। यानी कि जब एक इंसान नशा इस्तेमाल करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। इट मेक्स क्या है, वो सब कुछ भुला देता है। द लूज कंट्रोल ओवर देम सेल्फ, ठीक है। यहाँ तक कि वो अपना जो कंट्रोल है ना, वो अपने काबू में ही नहीं रहते, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। दे इंजेक्ट, इंजेक्ट क्या होता है? इंजेक्ट से मुराद है कि अपने जिस्म के अंदर ये सिरिंज वगैरह से इंजेक्ट करना, कोई भी चीज़ लगाना। इंजेक्शन का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि जब बुखार या किसी भी बीमारी से इलाज के लिए जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसी तरह वो नशावर अद्वियात को इंजेक्शन में भरकर जो है वो जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। स्मोक, धुआं वगैरह, ड्रिंक और इनहेल सर्टेन एडेंसिव, ठीक है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हमने देखा है कि वो इस तरह की इंजेक्ट करते हैं चीज़ों को। स्मोक वगैरह जो है वो जिसे कहते हैं स्मोक, यानी कि स्मोकिंग भी होता है। स्मोक से मुराद वैसे धुआं है, लेकिन यहाँ पर स्मोक से मुराद है सिगरेट नोशी वगैरह, सिगरेट वगैरह के मीनिंग में आता है, ठीक है। पीने के ज़रिए यानी कि सिगरेट नोशी करने के ज़रिए या सूंघ कर अपने अंदर ले जाते हैं। जैसे ये जो है बाज़ औक़ात कुछ पाउडर वगैरह ऐसे हैं कि जिन्हें सूंघ कर उनको जो है वो स्मेल करके जिस्म के अंदर ले जाया जाता है, उससे भी जो है वो नशा किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे लोग नशा करते हैं। नेक्स्ट लाइन में है, व्हेन पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट होता है कि जब वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। एडिक्शन हो जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। एडिक्ट होता है किसी चीज़ की आदी हो जाना। अब आदी जो है वो इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों का, अब जैसे एक इंसान जो है वो चाय का आदी होता है।
आदि से मुराद है कि उसकी एक किस्म की आदत बन जाती है कि यार वो चाय नहीं ना पीता तो उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, ये भी एक किस्म की एडिक्शन होती है। इसी तरह नशे की भी एडिक्शन है। जब लोग मुख्तलिफ नशा जो है वो लग जाता है, वो आदत बन जाती है उनकी बार बार लगातार इस्तेमाल करने के वजूद के, वो क्या है, वो इस तरह लगता है कि जैसे वो जिस्म का हिस्सा बन गई हों चीज़ें, वो बेशक अच्छी हों या बुरी हों। जब वो लग जाती हैं तो उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदत बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन उस आदत को छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, वो उस नशे को छोड़ नहीं पाते, इवन कि उनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए वो छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब नेक्स्ट है दे फेस एंड कॉज। ठीक है, अब ये देखें कि वो इस तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करते हैं एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, इससे क्या होता है कि वो उन तमाम चीज़ों को फेस करते हैं, ठीक है, और बहुत से मसाइल का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। दी एज दीज ड्रग्स आर क्वाइट कॉस्टली। अब बाज़ ये जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। एडिक्ट्स ड्रेन अवे देयर मनी, कि जो मंशियात के जो आदी हैं, एडिक्ट्स, पहले हमने पढ़ा एडिक्ट, अब है एडिक्ट्स, यानी कि जो प्लूरल सेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि जो मंशियात के लोग आदी हैं या जो नशा करते हैं, वो लोग, उन लोगों की बात की जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा ना पैसा जो है वो इधर खर्च करते हैं टू बाय द ड्रग्स, उस मंशियात को या नशावर अशिया को ख़रीदने में, उन अद्वियात को ख़रीदने में। वो क्या है, नशावर अद्वियात जो हैं बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। व्हेन दे हैव नो मनी, जब उनके पास पैसे नहीं होते, दे ट्राई टू गेट इट थ्रू इलीगल मीन्स। मीन्स यहाँ से मुराद है, मीन से मुराद क्या है कि ज़रिया या तरीक़ाकार। इलीगल मीन्स गैर कानूनी तौर पर, यानी कि जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो कोई ना कोई ऐसा हरबा, कोई तरीका जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कोई भी चीज़ जो है वो हासिल की जाए, पैसे हासिल किया जाए और उनसे क्या है वो नशा लिया जाए, या बाज़ औक़ात वो डायरेक्ट भी उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, सच एज़ स्टीलिंग और रॉबरिंग। तो फिर वो क्या करते हैं, या तो स्टीलिंग चोरी करते हैं, या कोई इस कैटेगरी की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। ठीक है, रॉबर का मतलब ऐसे होता है डाकू वगैरह, रॉबरिंग करना, रॉब करना, छीनना। ठीक है, चोरी या डाकाजानी भी होता है कि वो क्या है, कोई डकैती वगैरह करते हैं। तो उस सूरत में जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो नशा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दे आर इन अ पिटिबल कंडीशन। अब यहाँ पर जो है ना वो राइटर कह रहा है कि ये ना उनकी बहुत ही ज़्यादा काबिल रहम किस्म की हालत होती है। ठीक है, पिटेबल, काबिल रहम, कंडीशन होती है हालत। अच्छा, इससे पहले हमने ये पढ़ा है रॉबरी, रॉबिंग और स्टीलिंग। स्टील होता है कोई भी चीज़ चुराना, रॉबरी आपको बताया गया। रॉबर का लफ्ज़ आपने सुना होगा, रॉबर कहते हैं डाकू को। ठीक है, रॉबरिंग ये जो डाकाजानी करते हैं, डकैतियाँ वगैरह करते हैं, ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, दे बिकम क्वलसम। क्वलसम होता है लड़ाकू, वो क्या है, लड़ते हैं, बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं। एंड डिस्टर्ब फैमिली सेटअप, और फैमिली का जो एक सेटअप होता है, जो एक निज़ाम बना हुआ होता है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। यानी कि क्या है, जो ये मंशियात के ये लोग आदी होते हैं, वो इस सूरत में जब उनको मंशियात वगैरह नहीं मिलती और उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो वो क्या है, बात बात पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये बात सबसे पहले जो है वो क्या है, वो अपनी फैमिली से ही शुरू करते हैं। फैमिली का जो सेटअप होता है, एक निज़ाम होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है गुस्सा, वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस चीज़ की, उस नशे के जो है वो आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं। इसलिए अगर वो उनको नहीं ना मिलता, जैसे फ़र्ज़ करें एक शख्स को हीरोइन नहीं मिलती, हीरोइन का वो नशा करता है, अगर उसे हीरोइन या कोई भी नशा वो करता है वो नहीं मिलता, तो उस सूरत में वो क्या है, बात बात पर लड़ते झगड़ते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा मिज़रेबल कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ही बदतरीन हालत जो है वो होती है उन लोगों की।
दे रिमेन डर्टी एंड प्रेफर टू लिव अमंग एडिक्ट। अच्छा, अब इस कंडीशन में वो क्या है, वो ज़्यादातर जो है वो अपने ही जैसे एडिक्ट लोगों में ना रहना पसंद करते हैं। ठीक है, दे रिमेन डर्टी। अब ये जो हालत है ये उनकी बदतरीन हालत बन जाती है और ये बहुत ही बुरी हालत है, जिसे जो है वो एक बदतरीन या बुरी कंडीशन भी आप कह सकते हैं। इस सूरत में वो गंदे भी रहते हैं, साफ़ सुथरे वो रहते नहीं है, रिमेन डर्टी। ठीक है, एंड प्रेफर टू लिव अमंग एडिक्ट्स। दे डोंट केयर, दे डू नॉट केयर भी पढ़ेंगे अबाउट देयर फैमिली। उन्हें अपने जो फैमिली होती है ना, जो कुंबा या ख़ानदान होता है, उन्हें उनकी भी कोई परवाह नहीं होती, कोई केयर नहीं होती कि वो उनके नशा करने की वजह से जो उनके फैमिली के जो लोग हैं उनको जो है वो क्या कहेंगे। दे निगलेक्ट, वो हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी, एज़ वेल एज़ देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी। यानी कि जो एक नशा करने वाला शख्स है उसके लिए उसके बच्चे और उसके वालिदैन वो कोई अहमियत नहीं रखते। वो हर एक चीज़ को क्या है, इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये देखें, सम पीपल ड्राइव व्हेन दे आर ड्रंक। यानी कि जब कुछ लोग जो है वो शराब पीकर, ड्रंक होता है शराब पीकर, यहाँ पर ड्रंक से मीनिंग लिया जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है वो दो मीनिंग बनते हैं। एक ड्रिंक वैसे पीना होता है, जैसे पानी पीना, चाय पीना या वट एवर कोई भी चीज़। तो एक ड्रिंक से मुराद ली जाती है शराब। ठीक है, तो ड्रिंक जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग में यूज़ होता है। यहाँ पर ड्रंक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर ड्रंक से मुराद क्या है, शराब के मीनिंग है या कोई भी नशावर चीज़ जो पी जाती है। और इंटॉक्सिकेटेड यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें मदहोश कर दे, या कोई भी, यानी कि जब कुछ लोग जो हैं नशावर चीज़ पीकर ड्राइव करते हैं, इन सच ए कंडीशन, तो इस हालत में दे काज एक्सीडेंट, तो क्या है, एक्सीडेंट मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का सबब बनते हैं। पुटिंग देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी उनकी, एंड द लाइव्स ऑफ अदर पीपल इन डेंजर। वो क्या करते हैं कि जब वो नशे की हालत में ड्राइव करते हैं ना, तो इस हालत में क्या होता है, मुख्तलिफ़ हादसात होते हैं जिस वजह से वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डालते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लोग शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाते हैं और इसी हालत में वो अपनी जान और दूसरों की जान जो होती है, यानी कि ज़िंदगी आप कह लें, ख़तरे में डालकर हादसात का सबब बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे अडिक्ट, द अडिक्ट्स मेक आवर वर्ल्ड अनहैप्पी एंड इनसिक्योर। अब ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारी दुनिया जो है, हमारी जो कायनात है, उसे नाखुश किया हुआ है, यानी कि गमगीन या परेशान किया हुआ है। एंड इनसिक्योर, और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी या कोई हिफाजत नहीं है। दे मेक द सराउंडिंग्स, ठीक है, अनक्लीन, और उन्होंने इर्द गिर्द का जो माहौल है ना उसको भी अनक्लीन, अनक्लीन क्या होता है, आलूदा या गंदा आप कह लें, आलूदा किया हुआ है। दे हर्ट द वर्ड वी शेयर, ठीक है, और वो क्या करते हैं इस सूरत में, दे हर्ट द वर्ड वी शेयर, यहाँ से ये मुराद लिया जाता है कि वो उस दुनिया को नुकसान पहुँचाते हैं जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम बातचीत शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो पैराग्राफ नंबर 4 है, इसमें जो बात की गई है कि नशा करने वाले हमारी ज़िंदगी को नाखुश और गैर महफूज बना देते हैं। वो इर्द गिर्द की फ़िज़ा को गंदा या आलूदा कर देते हैं, इस दुनिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें हम रहते हैं। वेयर वो लिव भी हो सकता है और शेयर का लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेसन में हमने पढ़ा है कि ये जो मंशियात है वो मुज़र सेहत है। मुज़र सेहत से मुराद क्या है कि वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बल्कि इतनी नुकसानदेह है कि जैसा मैंने लेसन के शुरू में भी बताया कि वो इंसान की जो है वो मौत का भी सबब बनती है। ठीक है, अब ये जो ज़िंदगी है ये एक नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अच्छा, उस सूरत में अब आगे देखें कि कि वो इन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती हैं
जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये मंशियात की ही बात हो रही है, और मंशियात जो है वो क्या है, दिमाग और जिस्म के तरीक़ाकार को बदल देती है। इससे क्या है, चेंजिंग्स आती हैं, बदल देती हैं। इंसान जो है वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्या है, नींद की आगोश में ही रहता है, वो मदहोश ही रहता है, उसे दुनिया जहाँ की कोई ख़बर नहीं होती। और इसका जो इस्तेमाल है, उसके असरात सिर्फ़ ये नहीं है कि एक इंसान की अपनी ज़िंदगी पर ही होते हैं, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल पर, उसके ख़ानदान पर ज़्यादा असरात होते हैं इसके। यानी कि उनको भी दुख होता है, एक इंसान की ऐसी हरकत हो या वो हालत हो नशे की वजह से। तो ये जो है, नशा जो है वो कोई भी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है, वो नहीं करना चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में हो, वो बेशक पिया जाए या उसको इंजेक्ट किया जाए या उसे स्मेल किया जाए, सूंघा जाए, उसे स्निफ़ किया जाए उसको। ठीक है, तो वो तमाम हालत में जो है वो इंसान के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने देखा है कि मंशियात के बारे में ये लेसन था, यानी कि वो अद्वियात जो नशा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, हमें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नशे के तौर पर। ठीक है, तो अगर आप इस लेसन में मज़ीद जो है इसको पढ़ना चाहते हैं, मज़ीद इसका तर्जमा और इसकी जो एक्सरसाइज, इसमें जो ग्रामेटिकली पोर्शन है, तो लेसन के साथ साथ इस वीडियोस के एंड पर देखें। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद लिंक हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ पर लिंक दिए गए हैं। और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो 6 क्लास के जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए।